गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर स्टडी क्लासेस। तो समय जो है 5:15 हो चुके हैं और आप सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास का हमारा जो वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज चल रहा है उसका आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। हिंदी साहित्य एमसीक्यू के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो है हमने इस संदर्भ में डिस्कस किए हैं। और अभी जो है हमारा एक नया टॉपिक हमने शुरू किया है, वो है हिंदी भाषा, और इससे रिलेटेड भी कई क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो आज हम उसी को पढ़ेंगे। अभी तक जो है हमने विभिन्न संप्रदायों के जो प्रमुख भाषा विज्ञान है उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन से हम डिस्कस कर रहे हैं, और ये हमारा दूसरा क्लास है। कल हमने हिंदी भाषा की शुरुआत की थी, तो आज जो है हम दूसरा क्लास शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आज के क्लास का, ब्रिटिश संप्रदाय के प्रमुख भाषा वैज्ञानिक कौन कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो ब्रिटिश संप्रदाय के प्रमुख भाषा वैज्ञानिक कौन थे? तो पहले आते हैं स्विफ्ट, जोन्स, J.K. एलिस, सर आइजैक पिटमैन, J.R. फर्थ, M.A.K. हैलिडे। तो ये जो हैं प्रमुख ब्रिटिश संप्रदाय के भाषा वैज्ञानिक माने जाते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रहा संप्रदाय के प्रमुख भाषा वैज्ञानिक कौन थे? तो प्रहा संप्रदाय के प्रमुख भाषा वैज्ञानिकों के बारे में पूछा गया है। तो पहले आते हैं विलियम मैथेस्यूस और फिर आते हैं त्रेवेस्को कॉय। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं प्रमुख प्राय संप्रदाय के भाषा वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी संप्रदाय के महत्वपूर्ण भाषा वैज्ञानिक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो पहले आते हैं फ्रॉज बोआस, फिर आते हैं ब्लूमफील्ड, केनेथ पाइप, एडवर्ड सपीर, बेंजामिन ली वुहॉफ और फिर आते हैं नोएम चॉम्स्की। तो ये जो है प्रमुख अमेरिकी संप्रदाय के भाषा वैज्ञानिक हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लूमफील्ड किस संप्रदाय के महत्वपूर्ण भाषा वैज्ञानिक हैं, तो ये जो है अमेरिकी संप्रदाय से आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉग एवं पारोल की अवधारणा किसकी देन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। लॉग एवं पारोल की अवधारणा जो है ये सॉसूर की देन है। याद रखिएगा, सॉसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक तो ये माने गए हैं सॉसूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषा वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम संस्कृत से द्रविड़ भाषाओं का अंतर दिखाया है? तो किस भाषा वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम संस्कृत से द्रविड़ भाषाओं का अंतर दिखाया है? तो वो हैं राम्स रास्क। ठीक है, नाम याद रखिएगा, राम्स रास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप में संस्कृत का अध्ययन प्रस्तुत करने का सर्वप्रथम श्रेय किसे जाता है? तो यूरोप में संस्कृत का अध्ययन प्रस्तुत करने का सर्वप्रथम श्रेय जो है किसे जाता है? तो वो है विलियम जोन्स। ठीक है, नाम याद रखिएगा, विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंडबुक ऑफ अमेरिकन इंडियन लैंग्वेज, हैंडबुक ऑफ अमेरिकन इंडियन लैंग्वेज, आप ये नाम याद कर लीजिए कि लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसके लेखक हैं फ्रांज बोआस। ठीक है, नाम याद रखिएगा, फ्रांज बोआस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैग्मीमिक्स, तो टैग्मीमिक्स नामक एक नए भाषा के विश्लेषण की पद्धति का विकास किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। टैग्मीमिक्स का विकास किसने किया था? तो वो है केनेथ पाइप। ठीक है, नाम याद रखिएगा, केनेथ पाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य के संदर्भ में सार्वभौमों की बात किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। वाक्य के संदर्भ में सार्वभौमों की बात किसने की थी? तो वो है नोएम चॉम्स्की। ठीक है, नाम याद रखिएगा, नोएम चॉम्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंडबुक ऑफ फोनेटिक्स, हैंडबुक ऑफ फोनेटिक्स के लेखक कौन है? तो ये माने गए हैं हेनरी स्विफ्ट। ठीक है, नाम याद रखिएगा, हेनरी स्विफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टमिक व्याकरण के जनक कौन है? सिस्टमिक व्याकरण, तो इसके जनक माने गए हैं M.A.K. हैलिडे। ठीक है, नाम याद रखिएगा, M.A.K. हैलिडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपवादी किस संप्रदाय के भाषा शास्त्रियों को कहलाते हैं? तो रूपवादी किस संप्रदाय के भाषा शास्त्रियों को कहते हैं? तो वो हैं कोपनहेगन संप्रदाय के। ठीक है, याद रखिएगा, कोपनहेगन संप्रदाय के जो भाषा शास्त्री थे उनको रूपवादी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डोइच ग्रामातिक, डोइच ग्रामातिक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये माने गए हैं ग्रिम। ठीक है, नाम याद रखिएगा, ग्रिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप में भाषा विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम विचार कहाँ से हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में आ सकता है कि सर्वप्रथम यूरोप में भाषा विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम विचार कहाँ हुआ था? तो वो है ग्रीस। ठीक, याद रखिएगा, ग्रीस देश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भाषा विज्ञान की बाइबल, भाषा विज्ञान की बाइबल कही जाने वाली पुस्तक लैंग्वेज के लेखक कौन हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। भाषा विज्ञान की बाइबल कही जाने वाली पुस्तक लैंग्वेज के लेखक कौन है? तो वो है ब्लूमफील्ड। ठीक है, नाम याद रखिएगा, ब्लूमफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, खंडीय स्वनिम क्या क्या है? खंडीय स्वनिम तो ये है स्वर और व्यंजन। ठीक है, याद रखिएगा, स्वर और व्यंजन को खंडीय स्वनिम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की व्याकरणिक योग्यता प्राप्त न्यूनतम इकाई कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भाषा की व्याकरणिक योग्यता प्राप्त न्यूनतम इकाई कौन सी है? तो ये जो है पद होता है। ठीक है, याद रखिएगा, पद को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई कौन सी है? तो अब पूछा गया कि भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई ये मानी गई है वाक्य। ठीक है, याद रखिएगा, वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के अंग कौन कौन से हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रमुख अंग कौन कौन से हैं भाषा के। तो पहला आता है ध्वनि। ठीक है, याद रखिएगा, ध्वनि। फिर आता है शब्द, फिर आता है रूप, वाक्य और अर्थ। ये 5 महत्वपूर्ण अंग होते हैं भाषा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के 2 आधारभूत तत्व कौन कौन से हैं? तो 2 आधारभूत तत्व कौन से माने गए हैं भाषा के? तो पहला आता है ध्वनि। ठीक, याद रखिएगा, ध्वनि। और फिर आता है अर्थ। ये दोनों जो है भाषा के 2 महत्वपूर्ण आधारभूत तत्व कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की स्वभावतः विशेषताएं क्या हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो विशेषताएं होती हैं भाषाओं के, या भाषा की जो प्रमुख विशेषताएं होती हैं वो क्या होती है? तो पहला जो विशेषता है वो ये है कि भाषा जो है सामाजिक वस्तु है। ठीक है, याद रखिएगा, भाषा एक सामाजिक वस्तु कहलाती है। उसके बाद भाषा जो है एक परंपरागत वस्तु है। ठीक है, एक परंपरागत वस्तु के तौर पर मानी जाती है भाषा। उसके बाद भाषा अर्जित वस्तु है। ठीक है, याद रखिएगा, भाषा को अर्जन किया जाता है या अर्जित की जाती है भाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, भाषा परिवर्तनशील होती है। ठीक है, याद रखिएगा, एक और विशेषता है कि भाषा जो है परिवर्तनशील होती है। उसके बाद कहा गया है कि भाषा की भौगोलिक एवं ऐतिहासिक सीमा होती है। तो प्रत्येक भाषा जो है उसकी अपनी भौगोलिक एवं ऐतिहासिक सीमा होती है और उसके हिसाब से वो बदलती रहती है। फिर प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक एवं स्वतंत्र होती है। ये याद रखिएगा, प्रत्येक भाषा की संरचना जो है वो पृथक एवं स्वतंत्र होती है। ठीक, और फिर भाषा कठिनता से सरलता की ओर उन्मुख होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भाषा होता है वो कठिनता से सरलता की ओर उन्मुक्त होती है। तो ये सभी जो विशेषताएं हैं इसको आप नोट कर लीजिए, कुछ भी जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाती है। ये एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है भाषा की, कि भाषा जो है वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाती है। ठीक है, उसके बाद भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, भाषा जो है वो संयोगावस्था से जो है वियोगावस्था की ओर जाती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, भाषा में सामाजिक दृष्टि से स्तर भेद होता है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। और अंत में जो है भाषा पैतृक एवं जन्म सिद्ध नहीं है, यानी कि भाषा जो है वो किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है या जन्म से किसी को नहीं प्राप्त होती, उसको अर्जित करना पड़ता है या उसको प्राप्त करना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की रचनात्मक विशेषता कौन कौन से, इसे भी जानना आवश्यक है। तो भाषा की जो प्रमुख रचनात्मक विशेषताएं हैं वो ये हैं कि भाषा जो है मानव मुख से उच्चरित ध्वनि समूह है। ठीक है, याद रखिएगा, भाषा मानव मुख से उच्चरित ध्वनि समूह है। फिर कहा गया है भाषा एक व्यवस्था में बद्ध होती है। ठीक है, एक व्यवस्था में बद्ध होती है भाषा। फिर कहा गया कि रूढ़ता होती है भाषा में। फिर कहा गया है द्वैतता होती है। फिर क्रमबद्धता होती है, सार्थकता होती है एवं विशेषीकरण होती है। तो ये जो है प्रमुख भाषाओं के रचनात्मक विशेषता हैं, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश के परवर्ती रूप को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अपभ्रंश के परवर्ती रूप को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है? तो वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, याद रखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेरी जो है इनका उपनाम है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल की
असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभास हिंदी है। तो ये किसने कहा, ये प्रसिद्ध कथन? तो ये कहा है आचार्य शुक्ल ने, ठीक है, याद रखिएगा, आचार्य शुक्ल ने कहा है। आचार्य शुक्ल ने जो है अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी कहा था, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा है? देखिए वही क्वेश्चन आ गया है कि अपभ्रंश को जो है प्राकृताभास हिंदी किसने कहा है, तो वो है आचार्य शुक्ल। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप नोट करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश साहित्य का आरंभ कब से माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि अपभ्रंश साहित्य का आरंभ जो है वो कब से माना गया है, तो वो है 8वीं शती से, ठीक है, याद रखिएगा, 8वीं शती से मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है? हम कई बार पढ़ चुके हैं, ये आदिकाल में हम पढ़ चुके हैं, यहाँ फिर से पूछा गया है कि अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है? तो जो प्रथम कवि है वो है स्वयंभू, ठीक, याद रखिएगा, स्वयंभू। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिनिष्ठित अपभ्रंश में देसी बोलियों के मिश्रण से भाषा एवं साहित्य के जिस रूप का विकास हुआ उसे क्या कहा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि परिनिष्ठित अपभ्रंश में देसी बोलियों के मिश्रण से भाषा एवं साहित्य के जिस रूप का विकास हुआ उसे क्या कहा गया है? तो ये अबहट कहा गया है, ठीक है, याद रखिएगा, अबहट कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? तो अपभ्रंश का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो मिलता है पतंजलि कृत महाभाष्य से, ठीक है, याद रखिएगा, महाभाष्य ग्रंथ से जो है अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध अपभ्रंश साहित्यकार हेमचंद्र का समय क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि हेमचंद्र का समय क्या माना गया है? तो इनका समय माना गया है 12वीं सदी, ठीक, याद रखिएगा, 12वीं सदी माना गया है इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश को नाना भाषा किसने कहा है? नाना भाषा, तो अपभ्रंश को नाना भाषा कहा है किशोरीदास वाजपेयी ने, ठीक है, नाम याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है, किशोरीदास वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्यिक अवधि में प्राप्त प्रथम ग्रंथ कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि साहित्यिक अवधि में प्राप्त प्रथम ग्रंथ कौन सा माना गया है, तो वो है चंदायन, ठीक है, याद रखिएगा, चंदायन जो मुल्ला दाऊद ने लिखा था, ठीक है, याद रखिएगा, मुल्ला दाऊद ने लिखा था। इसको लिखा गया था 1370 में, ठीक है, याद रखिएगा, 1370 में इसको लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रजभाषा का हिंदी कविता में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मिश्र बंधुओं के अनुसार जो है ब्रजभाषा का हिंदी कविता में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो वो है सारंगधर, ठीक है, याद रखिएगा, सारंगधर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युग को ब्रजभाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो किस युग को जो है ब्रजभाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो आप सब जानते हैं स्वर्ण काल जो है वो भक्ति काल को कहा जाता है, ठीक है, भक्ति काल को जो है स्वर्ण काल या स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल, हस्तामलक, बामा मनोरंजन, विद्याकुल, आलसियों का कोड़ा आदि किसकी गद्य रचनाएं हैं? तो ये लिखा गया है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ठीक है, तो इसके जो लेखक हैं वो हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, तो इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढूंढाड़ी किस बोली का दूसरा नाम है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो ढूंढाड़ी जो है ये किस बोली का दूसरा नाम है? तो ये जो है जयपुरी का दूसरा नाम है, ठीक है, याद रखिएगा, जयपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता में खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कविता में खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसने किया था? तो वो है अमीर खुसरो, ठीक है, याद रखिएगा, अमीर खुसरो ने किया था खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग कविता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्द का सर्वप्रथम भाषा के अर्थ में प्रयोग किसने किया था? तो हिंदी शब्द का सर्वप्रथम भाषा के अर्थ में प्रयोग किसने किया था? तो वो है अल बेरूनी, ठीक है, नाम याद रखिएगा, अल बेरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी नई चाल में ढली, बहुत ही प्रसिद्ध ये कथन है, हिंदी नई चाल में ढली किसकी रचना है? तो ये जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था, ठीक है, याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसको आप नोट कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो पूछा जा सकता है, हिंदी नई चाल में ढली लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ठेठ हिंदी का ठाठ जो है किसकी रचना मानी गई है? तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना मानी गई है। हरिओद जो है इनका उपनाम है, तो उसको आप नोट कर लीजिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए काशी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 18, ठीक है, डेट याद रखिएगा, 1893 में, ठीक है, 1893 में इसकी स्थापना की गई थी नागरी प्रचारणी सभा की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ तथा इसके संपादक कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि इसके संपादक कौन माने गए हैं नागरी प्रचारणी पत्रिका के, एवं इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो इसके संपादक जो हैं वो है वेणी प्रसाद, ठीक, नाम याद रखिएगा, वेणी प्रसाद, एवं इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1896, ठीक, याद रखिएगा 1896। तो 1896 में जो है इसकी स्थापना, इसका प्रकाशन हुआ था। देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, नागरी प्रचारणी सभा जो है इसकी स्थापना हुई थी 1893 में, एवं नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन जो है ये हुआ था 1896 में, ठीक है। तो इसको जो है आप नोट कर लीजिए। एवं इसके संपादक थे नागरी प्रचारणी पत्रिका के वेणी प्रसाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्द किस भाषा का है? तो हिंदी जो है ये किस शब्द का भाषा है? तो ये जो है हिंदी शब्द मूलतः ईरानी सिंधी का ईरानी रूपांतर है, जिसका मूल अर्थ है भारत का या भारतवासी या भारत के पदार्थ, ठीक है। तो हिंदी का जो मूल अर्थ है वो है भारत, भारतवासी या भारत का पदार्थ, ठीक है। एवं ये जो है ईरानी भाषा से या ईरानी शब्द से ये आई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत खारी रूप जल भाषा बहता नीर किसकी पंक्ति है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। संस्कृत खारी कूप जल भाषा बहता नीर, तो ये कहा है कबीर ने, ठीक, याद रखिएगा, कबीर दास ने कहा है इसको। किन वैज्ञानिकों ने भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से केवल पश्चिमी हिंदी की बोलियों को ही नहीं हिंदी की बोलियों एवं विभाषा माना है? तो फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन कि किन विद्वानों ने भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से केवल पश्चिमी हिंदी की बोलियों को ही हिंदी की बोलियां एवं विभाषा माना है? तो वो है जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक, याद रखिएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर सुनीति कुमार चैटर्जी। ये तीन जो हैं इन्होंने केवल पश्चिमी हिंदी की बोलियों को ही हिंदी की बोलियां एवं विभाषा माना है। तो इनके नाम जो है आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम व्याकरण कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो हिंदी का प्रथम व्याकरण कौन सा है? तो वो है हिंदुस्तानी ग्रामर, ठीक, याद रखिएगा, हिंदुस्तानी ग्रामर, जिसको लिखा था जॉन जोशुआ कैटलर ने, ठीक, याद रखिएगा, जॉन जोशुआ कैटलर ने लिखा था हिंदुस्तानी ग्रामर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तानी कमेटी का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो हिंदुस्तानी कमेटी का गठन जो है किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक, याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी हिंदी की लिपि क्या है? तो सीधा सवाल हमें पूछा गया है कि दक्षिणी हिंदी की लिपि क्या है? तो इसकी लिपि जो है ये फारसी है, ठीक, याद रखिएगा, फारसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी हिंदी को हिंदुस्तानी भाषा का विकृत रूप किस विद्वान ने माना है? तो दक्षिणी हिंदी को जो है हिंदुस्तानी भाषा का विकृत रूप किस विद्वान ने माना है? तो वो है ग्रियर्सन, ठीक, याद रखिएगा नाम, ग्रियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी को हिंदुस्तानी की सहोदरा भाषा किसने कहा है? सहोदरा भाषा दक्षिणी को किसने कहा है? तो वो है डॉक्टर सुनीति कुमार चैटर्जी, ठीक है, नाम याद रखिएगा, डॉक्टर सुनीति कुमार चैटर्जी। तो विकृत रूप कहा है ग्रियर्सन ने एवं सहोदरा भाषा कहा है डॉक्टर सुनीति कुमार चैटर्जी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्वाजा बंदा नवाज, अब्दुल्ला, वजही, निजामी, गवासी, बेलूरी आदि हिंदी की किस बोली के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं? तो ये सभी जो है महत्वपूर्ण साहित्यकारों के नाम हैं, ख्वाजा बंदा नवाज, अब्दुल्ला, वजही, निजामी, गवासी, बेलूरी। तो ये जो है दक्षिणी हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। तो इनके नाम आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है, खास करके ख्वाजा बंदा नवाज पूछा जाता है एवं वजही जो है कई बार पूछा गया है, तो इसको जो है आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो वर्ण रत्नाकर के जो लेखक हैं वो हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर, ठीक, नाम याद रखिएगा, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबहट भाषा से आशय क्या है? तो अबहट भाषा से आप क्या समझते हैं? तो इसका अर्थ है परिवर्ती अपभ्रंश, ठीक, याद रखिएगा,
परिवर्ती अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनागर, आभीर और ग्राम्य किस भाषा के भेद हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। उपनागर, आभीर और ग्राम्य किस भाषा के भेद हैं? तो ये अपभ्रंश के भेद माने गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा, अपभ्रंश के भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो यहाँ पूछा गया है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, भारोपीय भाषा परिवार की भाषा मानी गई है हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरी लिपि को लोकनागरी नाम देने का श्रेय किसे जाता है? तो नागरी लिपि को लोकनागरी नाम देने का श्रेय किसे जाता है? तो वो है आचार्य विनोबा भावे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि देवनागरी लिपि का जो विकास क्रम था वो किस प्रकार था। तो चलिए देखते हैं। तो पहला जो है आता है ब्राह्मी लिपि, ठीक, याद रखिएगा, पहला आता है ब्राह्मी लिपि, उसके बाद गुप्त लिपि, उसके बाद कुटिल लिपि और उसके बाद आता है देवनागरी। तो पहले आता है ब्राह्मी लिपि, उसके बाद गुप्त लिपि, उसके बाद कुटिल लिपि और फिर जो है अंत में देवनागरी का उदय होता है, ठीक है। तो इस पूरे टेबल को आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरी लिपि का मूल अर्थात प्राचीनतम रूप कहाँ मिलता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि नागरी लिपि का मूल अर्थात प्राचीनतम रूप कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है अशोक के शिलालेखों से, ठीक, याद रखिएगा, अशोक, सम्राट अशोक के शिलालेखों से जो है नागरी लिपि के जो मूल है वो मिलता है, मूल रूप मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो देवनागरी लिपि का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो मिलता है गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में, ठीक, याद रखिएगा, गुजरात के राजा थे जयभट्ट, उनके शिलालेख में जो है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरी लिपि का उद्भव कब हुआ? तो यहाँ पूछा गया है कि नागरी लिपि का उद्भव कब हुआ था? तो वो हुआ था 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में, ठीक है, डेट याद रखिएगा, 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में जो है नागरी लिपि का उद्भव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक देवनागरी लिपि का विकास कब हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि आधुनिक देवनागरी लिपि का जो विकास है वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 10वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच में, ठीक है, याद रखिएगा, 10वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच में जो है देवनागरी लिपि, आधुनिक देवनागरी लिपि का विकास हुआ था। तो नागरी लिपि का विकास जो है वो हुआ था 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में और आधुनिक देवनागरी लिपि का विकास हुआ था 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ये मिलता है पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में, ठीक, याद रखिएगा, जो अष्टाध्यायी लिखी गई थी पाणिनि द्वारा, उसमें लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम रूप किस साहित्य में मिलता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम रूप जो है ये जैन साहित्य में मिलता है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, जैन साहित्य में प्राचीनतम रूप मिलता है अपभ्रंश भाषा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश के नागर, उपनागर एवं ब्राचर भेद किसने किए थे? तो ये किसने किए थे? तो ये किए थे मार्कंडेय ने, ठीक है, याद रखिएगा, मार्कंडेय ने किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा को अमीर खुसरो ने क्या नाम दिया? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हिंदी भाषा को अमीर खुसरो ने क्या नाम दिया था? तो उन्होंने दिया था हिंदवी या हिंदुई, ठीक है, दोनों में से कोई भी आए तो आप इसको टिक कीजिएगा, हिंदवी या हिंदुई नाम दिया था हिंदी भाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृत प्रकाश नामक व्याकरण ग्रंथ के लेखक कौन है? तो प्राकृत प्रकाश नामक व्याकरण ग्रंथ के लेखक है वररुचि, ठीक है, याद रखिएगा नाम वररुचि। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम समय में जबान हिंद शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि जबान हिंद शब्द का प्रयोग जो है वो किस अर्थ में होता था प्राचीन समय में? तो ये होता था भारत की संपूर्ण भाषाओं के लिए, ठीक है, जो भारत में जितने भी भाषाएं थी उनके प्रयोग में जो है जबान हिंद शब्द का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्की अरबी हिंदवी भाषा जैती आही, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, तुर्की अरबी हिंदवी भाषा जैती आही, ये पंक्ति किसने लिखी है? तो ये लिखी है जायसी जी ने, ठीक है, याद रखिएगा, जायसी जी ने लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो देवनागरी लिपि के अन्य नाम कौन कौन से हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसके जो अन्य नाम है वो है नागर, ठीक है, नाम याद रखिएगा, नागर, देवनागर, लोकनागरी और हिंदी लिपि। तो ये जो है 4 प्रमुख नाम हैं देवनागरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1947 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया, इसके अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि 1945 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया था, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव, ठीक, याद रखिएगा, आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नागरी लिपि में सुधार हेतु गठित आचार्य नरेंद्र देव समिति के सुझावों पर निर्णय लेने के लिए 1953 में विभिन्न राज्यों के मंत्रियों तथा विद्वानों की लखनऊ में एक सभा हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राधाकृष्ण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन कब हुआ था? फिर से पढ़ते हैं कि केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की ओर से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1983 में, ठीक है, डेट याद रखिएगा, 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी का प्रचार प्रसार करने वाले महापुरुषों में सबसे पहला नाम किसका आता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि देवनागरी का प्रचार प्रसार करने वाले महापुरुषों में सबसे पहला नाम जो है किसका आता है? तो वो है राजा राममोहन रॉय, ठीक है, नाम याद रखिएगा, राजा राममोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती ने अपना सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा तथा लिपि में लिखा है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो उन्होंने ये लिखा है हिंदी भाषा देवनागरी में, ठीक, याद रखिएगा, हिंदी भाषा और देवनागरी में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राममोहन रॉय अपने किस पत्र के माध्यम से हिंदी तथा देवनागरी लिपि का प्रचार प्रसार किया करते थे? तो अपने किस पत्र के माध्यम से जो है राजा राममोहन रॉय अपने पत्र के माध्यम से हिंदी तथा देवनागरी लिपि का प्रचार किया करते थे? तो वो है बंगदूत, ठीक, याद रखिएगा, बंगदूत। ये पत्र हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और फारसी लिपियों में भी छपता था। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन आ सकता है कि बंगदूत जो है किन किन भाषाओं में छपता था? तो ये छपता था हिंदी में, अंग्रेजी में, बांग्ला में एवं फारसी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदीतर भाषाओं की लिपि के रूप में देवनागरी का प्रचार प्रसार करने के लिए किस व्यक्ति ने 1907 ईस्वी में देवनागर नामक मासिक पत्रिका निकाला? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, किसने जो है देवनागर नामक एक मासिक पत्रिका निकाला था? तो वो है शारदा चरण मिश्र, ठीक है, नाम याद रखिएगा, शारदा चरण मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी प्रचार के आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन की संज्ञा किसने दी थी? तो देवनागरी प्रचार के आंदोलन को जो है राष्ट्रीय आंदोलन की संज्ञा किसने दी थी? तो वो है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, नाम याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी तथा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए स्थापित सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए स्थापित सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी है? तो वो है नागरी प्रचारणी सभा, ठीक है, नाम याद रखिएगा, नागरी प्रचारणी सभा, जो काशी में इसका उदय हुआ था जुलाई 1893, ठीक है, जुलाई 1893 में इसका उदय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो पहले आते हैं श्याम सुंदर दास, ठीक है, नाम याद रखिएगा, श्याम सुंदर दास। फिर आते हैं राम नारायण मिश्र, फिर आते हैं शिव कुमार सिंह। तो ये 3 जो हैं प्रमुख नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक हैं। हिंदी तथा देवनागरी का प्रचार प्रसार करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन कौन है, इसे भी जानना आवश्यक है। तो पहले जो है आते हैं राजा राममोहन रॉय, इन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान दिया था हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए। उसके बाद आते हैं केशव चंद्र सेन, ठीक है, याद रखिएगा, केशव चंद्र सेन। फिर आते हैं भूदेव चटर्जी, फिर आते हैं महात्मा हंसराज, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद, बाल गंगाधर तिलक, पंडित मदन मोहन मालवीय, श्री कृष्ण स्वामी अय्यर, महात्मा गांधी, काका कालेकर और पुरुषोत्तम दास टंडन। तो ये जो है प्रमुख विद्वान हैं जिन्होंने हिंदी तथा देवनागरी के प्रचार प्रसार के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर भारत में देवनागरी लिपि का सबसे प्राचीन रूप या प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है?
तो कहाँ मिलता है इसका प्रथम उल्लेख? तो ये मिलता है कन्नौज के प्रतिहार वंशी राजा महेंद्र पाल के 898 ईस्वी के एक दान पत्र में। ठीक है, तो इसमें जो है सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। देवनागरी लिपि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने हिंदी के आरंभिक रूप को अबहट कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो किस विद्वान ने जो है हिंदी के आरंभिक रूप को अबहट कहा है? तो वो हैं भोला शंकर व्यास। ठीक है, नाम याद रखिएगा, भोला शंकर व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किस कृति में परिवर्तित अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किस कृति में परिवर्तित अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है? तो वो है नागरी प्रचारणी पत्रिका में। ठीक है, नागरी प्रचारणी पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि में लेखन और मुद्रण की दृष्टि से जो दोष थे उसके निराकरण के लिए सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि देवनागरी लिपि में लेखन और मुद्रण की दृष्टि से जो दोष थे उसके निराकरण के लिए सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो वो हैं बाल गंगाधर तिलक। ठीक, याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा विभाग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा विभाग के प्रथम अध्यक्ष थे जॉन गिलक्राइस्ट। ठीक है, नाम याद रखिएगा, जॉन गिलक्राइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति बनाई गई, इसके संयोजक कौन थे? तो इसके संयोजक थे काका कालेकर। ठीक है, नाम याद रखिएगा, काका कालेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति बनाई गई, इसके संयोजक कौन थे? यानी कि जो 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति बनाई गई, इसके संयोजक कौन थे? तो वो थे काका कालेकर। ठीक है, नाम याद रखिएगा, काका कालेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1935 आदिकाल का अधिकांश साहित्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आदिकाल का अधिकांश साहित्य जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो वो प्राप्त हुआ था राजस्थान से। ठीक, याद रखिएगा, राजस्थान से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में चंडीदास, गुजरात में नरसिंह मेहता, महाराष्ट्र में तुकाराम हिंदी के किस बोली से संबंध रखते थे या किस बोली से संबंध था उनका? तो उनका संबंध था ब्रज भाषा से। ठीक है, याद रखिएगा, ब्रज भाषा से संबंध था। इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का उद्भव कब से माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार एग्जाम में पूछा गया ये कि हिंदी भाषा का उद्भव जो है वो कब से माना जाता है? तो ये माना गया है 1000 ईस्वी से। ठीक, याद रखिएगा, 1000 ईस्वी से इसका उदय माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से विश्व में हिंदी का कौन सा स्थान रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से विश्व में हिंदी का स्थान कितना है? तो हिंदी का स्थान जो है वो तीसरा है। ठीक, याद रखिएगा, तीसरा स्थान है हिंदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिन बैठे बैठे ये बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट न मिले। ये प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? तो ये लिखी है मुंशी इंसाअल्लाह खान ने। ठीक है, नाम याद रखिएगा, मुंशी इंसाअल्लाह खान। रानी केतकी की कहानी में ये कहा है इन्होंने। ठीक, याद रखिएगा, रानी केतकी की कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्की अरबी हिंदवी भाषा जेती आही। तुर्की अरबी हिंदवी भाषा जेती आही, ये प्रसिद्ध पंक्ति किस कवि ने कही है? तो ये कही है जायसी ने। ठीक है, याद रखिएगा, जायसी ने कही। इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन समय में जवान हिंद शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि जवान हिंद शब्द जो है वो किस अर्थ के प्रयोग में होता था? तो इसका प्रयोग होता था भारत की संपूर्ण भाषाओं के लिए। तो भारत में जितने भी भाषाएं थे उनके प्रयोग को जो है जवान हिंद कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृत प्रकाश नामक व्याकरण ग्रंथ के लेखक कौन है? प्राकृत प्रकाश इस नाम के व्याकरण ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये माने गए हैं वररुचि। ठीक है, नाम याद रखिएगा, वररुचि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा को अमीर खुसरो ने क्या नाम दिया है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो हिंदी भाषा को जो है अमीर खुसरो ने नाम दिया है हिंदवी या हिंदुई। ठीक है, नाम याद रखिएगा, हिंदवी या हिंदुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश के नागर, उपनागर एवं ब्राचर भेद किसने दिए थे?
तो अपभ्रंश को जो है नागर, उपनागर एवं ब्राचर भेद जो है ये दिए थे मार्कंडेय ने। ठीक याद रखिएगा, मार्कंडेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम रूप किस साहित्य में मिलता है? तो ये मिलता है जैन साहित्य में। ठीक याद रखिएगा, जैन साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में। ठीक याद रखिएगा, अष्टाध्यायी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक देवनागरी लिपि का विकास कब हुआ था? तो ये हुआ था 10वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच में। ठीक है, 10वीं शताब्दी के 12वीं शताब्दी के बीच में जो है आधुनिक देवनागरी लिपि का विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरी लिपि का उद्भव कब हुआ था? नागरी लिपि का उद्भव तो ये हुआ था 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में। ठीक याद रखिएगा, 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता था? तो ये मिलता था गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में। ठीक याद रखिएगा, गुजरात के राजा थे जयभट्ट, उनके शिलालेख में मिलता है सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरी लिपि का मूल अर्थात प्राचीनतम रूप कहाँ मिलता है? तो इसका जो मूल रूप है वो मिलता है अशोक के शिलालेखों के लिपि में। ठीक याद रखिएगा, अशोक के शिलालेखों के लिपि में जो है इसका मूल रूप मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में ये प्रस्ताव पारित किया गया कि कांग्रेस अपने समस्त क्रियाकलाप हिंदी में करेगी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो किसमें जो ये प्रस्ताव पारित हुआ था कि हिंदी भाषा में जो है कांग्रेस अपने समस्त क्रियाकलाप करेगी? तो ये हुआ था कानपुर अधिवेशन में। ठीक याद रखिएगा, कानपुर अधिवेशन में 1925 में ये कहा गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का प्रचार प्रसार करने वाली प्रमुख संस्थाएं कौन कौन से हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रमुख संस्थाएं कौन कौन से हैं? तो पहला आता है काशी नागरी प्रचारणी सभा, फिर आता है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, फिर इंदौर हिंदी साहित्य सम्मेलन, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, हिंदी प्रचार सभा चेन्नई, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा पुणे, हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद, फिर हिंदी विद्यापीठ देवघर, बम्बई हिंदी विद्यापीठ, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ, असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति गुवाहाटी, मैसूर रियासत हिंदी प्रचार समिति, मैसूर हिंदी प्रचार परिषद बेंगलोर, केरल हिंदी प्रचार सभा त्रिवेंद्रम, कर्नाटक महिला हिंदी सेवा समिति बेंगलोर, उड़ीसा राष्ट्रभाषा परिषद पुरी, सौराष्ट्र हिंदी प्रचार समिति राजकोट, नागरी लिपि परिषद नई दिल्ली, मणिपुर हिंदी परिषद इम्फाल, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना। तो ये जो है प्रमुख संस्थाएं हैं जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था हिंदी भाषा के प्रचार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1918 में किसकी अध्यक्षता में इंदौर हिंदी साहित्य सम्मेलन का गठन किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसकी अध्यक्षता में जो है इंदौर हिंदी साहित्य सम्मेलन का गठन हुआ था? तो ये हुआ था महात्मा गांधी के अध्यक्षता में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1927 में स्थापित दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई की 4 शाखाएं कहाँ कहाँ खोली गई? तो कहाँ कहाँ शाखाएं खोली गई थी? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और हैदराबाद। इन 4 जगहों में जो है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की शाखाएं खोली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू भाषा की लिपि क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि उर्दू भाषा की लिपि क्या मानी गई है? तो इसकी लिपि मानी गई है फारसी। ठीक याद रखिएगा, फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटे रूप से उर्दू भाषा का साहित्य कब से आरंभ होता है? तो इसका जो आरंभ होता है वो है 1700 ईस्वी में। ठीक याद रखिएगा, उर्दू भाषा का साहित्य का जो आरंभ होता है वो है 1700 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश को ग्राम भाषा किन आचार्य ने कहा है? तो अपभ्रंश को जो है ग्राम भाषा किन आचार्यों ने कहा है? तो वो है बाघभट्ट और हेमचंद्र। इन दोनों विद्वानों ने जो है अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश को अभीरों की भाषा किस आचार्य ने कहा है? अभीरों की भाषा,
तो ये कहा है दंडी ने, ठीक है, नाम याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है, दंडी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न संस्कार भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा किसने दी? तो ये दी थी व्याइड और पतंजलि ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश साहित्य अधिकांश कहाँ रचा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि अपभ्रंश साहित्य जो है अधिकांश कहाँ रचा गया है? तो ये रचा गया है पश्चिमी भारत में, ठीक है, याद रखिएगा, पश्चिमी भारत में रचा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो अबहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ये किया था ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने, ठीक है, नाम याद रखिएगा, ज्योतिरीश्वर ठाकुर वन रत्नाकर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः अबहट काल माना जाता है कितना? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो कितना जो है अबहट का समय माना गया है? तो ये माना गया है 100 ईस्वी से, ठीक है, डेट याद रखिएगा, 100 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक, ये याद रखिएगा, 900 ईस्वी, ठीक है, मैंने गलती, 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक जो है अबहट काल का समय माना गया है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है। तो अबहट काल का समय जो है वो है 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क ख ज फ ग इन 5 अरबी फारसी ध्वनियों के चिन्हों के नीचे बिंदी लगाने का रिवाज किसने चलाया था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो अरबी फारसी ध्वनियाँ हैं उन में चिन्ह के नीचे बिंदी लगाने का रिवाज किसने शुरू किया था? तो ये किया था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, ठीक है, नाम याद रखिएगा, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में औ ध्वनि किस भाषा से ली गई है? औ, तो ये ली गई है अंग्रेजी भाषा से, ठीक है, नाम याद रखिएगा, अंग्रेजी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म पुस्तक नाम से ओल्ड टेस्टामेंट का खड़ी बोली में अनुवाद कब प्रकाशित हुआ? तो ये हुआ था सन 1826 में, ठीक है, डेट याद रखिएगा, 1826 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के गद्य शैली की विशेषता क्या थी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के गद्य शैली की विशेषता क्या थी? तो उसकी विशेषता थी अरबी फारसी प्रधान हिंदी, ठीक है, याद रखिएगा, अरबी फारसी प्रधान हिंदी जो है ये विशेषता थी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के गद्य शैली की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा लक्ष्मण सिंह के गद्य शैली की विशेषता क्या है? तो इनकी गद्य शैली की विशेषता थी संस्कृत निष्ठ हिंदी, ठीक है, याद रखिएगा, संस्कृत निष्ठ हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक किसे माना है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक कौन है? तो वो है राम प्रसाद निरंजनी, ठीक है, नाम याद रखिएगा, राम प्रसाद निरंजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शब्द किस धातु से बना है? तो भाषा शब्द जो है वो किस धातु से बना है? तो ये बना है भस धातु से, ठीक है, याद रखिएगा, भस धातु से, जिसका अर्थ है बोलना, ठीक है, भस का अर्थ है बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी और हिंदी में पहला द्विभाषीय कंप्यूटर किस नाम से निकाला गया? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो अंग्रेजी और हिंदी में पहला द्विभाषीय कंप्यूटर जो है वो किस नाम से निकाला गया था? तो ये निकाला गया था सिद्धार्थ के नाम से, ठीक है, नाम याद रखिएगा, सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध संस्कृत के शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रचलित हैं क्या कहलाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये आपका हिंदी ग्रामर से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। तो ये जो है तत्सम शब्द कहलाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, जो शब्द हिंदी में, जो शब्द जो है संस्कृत शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों रख दिए जाते हैं या प्रचलित होते हैं तो उसे जो है तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। ये आपके हिंदी व्याकरण का भी एक क्वेश्चन है, तो इसको आप नोट करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत शब्दों से उत्पन्न या विकसित शब्दों को क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि संस्कृत शब्दों से उत्पन्न या विकसित शब्दों को कहते हैं तद्भव शब्द, ठीक, याद रखिएगा, तद्भव शब्द। जिन शब्दों का वाक्य में प्रयोग होने पर उनका रूप बदलता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं विकारी शब्द, ठीक, याद रखिएगा, विकारी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई थी? राजभाषा विभाग की स्थापना जो है कब की गई थी? तो ये की गई थी 1976 में, ठीक है, याद रखिएगा, 1976 में की गई थी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने राजभाषा विभाग की स्थापना किस मंत्रालय के अंतर्गत की थी? तो भारत सरकार ने राजभाषा विभाग की स्थापना जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत की थी? तो उन्होंने की थी गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1955 राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग की नियुक्ति की, इसके अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसके अध्यक्ष थे BG खेर। ठीक है, नाम याद रखिएगा, BG खेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, BG खेर, सॉरी इनका नाम है BG खरे। ठीक है, तो सन 1955 राष्ट्रपति के राजभाषा आयोग की नियुक्ति की, इसके अध्यक्ष थे BG खरे। ठीक है, BG खरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, BG खरे राजभाषा आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए एक समिति गठित की गई, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, याद रखिएगा, गोविंद वल्लभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूढ़, यौगिक एवं योग रूढ़ किसके विभेद हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। रूढ़, यौगिक एवं योग रूढ़ जो है ये शब्द के विभेद हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, ये हिंदी व्याकरण से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूप या प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? तो सीधा सवाल पूछा गया है कि रूप या प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? तो टोटल जो भेद हैं वो 2 हैं। ठीक है, याद रखिएगा, 2 भेद हैं, एक है विकारी और दूसरा है अविकारी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज हमने हिंदी भाषा के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए, और इसी तरह जो है पार्ट वाइज हम हिंदी भाषा जो है इसको भी कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद जो है हम पाश्चात्य एवं भारतीय काव्यशास्त्र जो है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं हिंदी साहित्य के उसको भी डिस्कस करेंगे, और महत्वपूर्ण MCQs भी डिस्कस करना बाकी है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू वेरी मच।